तो डेडपुल और वल्वरीन के टीजर और टाइटल रिलीज के बाद मार्वल ने वैलेंटाइन डे पे फैंटास्टिक फोर की कास्ट भी रिवील कर दी। इसके साथ हमें हल्का फुल्का आइडिया भी लग गया है कि ये मूवी किस डिकेड में सेट होगी। इस हफ्ते मार्वल ज्यादा ही रंगीन मिजाज में है। पहले डेडपुल एंड वल्वरीन का टीजर फिर ना सिर्फ हमें फैंटास्टिक फोर की कास्ट के बारे में बताया गया बल्कि इसकी रिलीज डेट भी हमको दे दी गई और साथ साथ हमें एनिमेटेड सीरीज एक्स-मैन का ट्रेलर भी दिख गया। इतना सब कुछ एक हफ्ते के अंदर अंदर। अब मार्वल का फैंटास्टिक फोर की कास्ट को रिवील करने का तरीका बहुत रैंडम और कैजुअल था और यहाँ एक इमेज भी शेयर हुई है, तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चले इसे समझते हैं। तो मार्वल वैलेंटाइंस डे पे रंगीन हो रहा था, तो उसने अपने अच्छे मूड में एक इमेज शेयर की फैंस को वैलेंटाइंस डे विश करते हुए। इमेज में थी मार्वल की फर्स्ट फैमिली फैंटास्टिक फोर। पहले तो फैंस को लगा कि मार्वल ने किसी कॉमिक का पेज बस उठा के शेयर कर दिया, बट जब कैप्शन पर नजर पड़ी तो मार्वल ने वहाँ कास्ट अनाउंस कर रखी थी, जहाँ पेड्रो पास्कल मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड के रोल में कास्ट हुए हैं। वनेसा कर्बी कास्ट हुई हैं इनविजिबल वुमेन यानी सुज़ैन स्टॉर्म के रोल में। एबन मॉस कास्ट हुए हैं बेन ग्रिम यानी द थिंग के रोल में। जोसेफ क्वीन कास्ट हुए हैं ह्यूमन टॉर्च के रोल में। इस इमेज को समझने की कोशिश करें तो एक बात तो फैंस को समझ आ गई है कि ये सारी सेटिंग पुराने टाइम पे बेस्ड है। यहाँ बेन ग्रिम के हाथ में एक मैगजीन नजर आ रही है। थोड़ी सर्च करने के बाद एक फैन ने ये पता लगाया कि ये 13 दिसंबर 1963 में पब्लिश हुई लाइफ मैगजीन है, जिसका मतलब है कि ये कहानी होने वाली है 60s में। और यहाँ हमें द थिंग दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन से पहले के लुक में और साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन के बाद के लुक में। सारे मार्वल फैंस जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर को उनकी पावर्स एक स्पेस मिशन के दौरान कॉमिक्स रेस से इंटरेक्शन के नतीजे में मिली, इसलिए द थिंग इस सूट में दिख रहा है। साथ ही फैंटास्टिक फोर के कॉस्ट्यूम को भी रिवील कर दिया गया है। साथ ही एक तरफ फैंटास्टिक फोर का एक्सपेरिमेंटल रिबोर्ड भी दिख रहा है, जो कि इससे पहले फैंटास्टिक फोर की एनिमेटेड सीरीज में भी दिखा है। मार्वल ने यहाँ बस सब रूमर्स को कंफर्म ही किया है, क्योंकि बहुत टाइम से इस कास्टिंग के रूमर्स इंटरनेट पे चल रहे थे। पेड्रो पास्कल, जिनका पॉप कल्चर पे इम्पैक्ट अच्छा खासा रहा है, वो जरूर इस रोल में धमाल मचाएंगे। उनको जाना जाता है गेम ऑफ थ्रोन्स, द लास्ट ऑफ यू, किंग्समैन के जबरदस्त रोल के लिए। वनेसा कर्बी का काम हमने फिलहाल मिशन इम्पॉसिबल में देखा है। साथ ही एबन मॉस पहले भी मार्वल की पनिशर प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं। जोसेफ क्वीन को लोग जाने हैं स्ट्रेंजर थिंग में एडी के रोल में। तो कास्टिंग बहुत अच्छी है, बट कुछ फैंस यहाँ कुछ बड़े नामों की उम्मीद लगाए हुए थे। साथ ही ये मूवी रिलीज हो रही है उस महीने जिस महीने में सुपरमैन लेगेसी भी रिलीज हो रही है। अगेन डीसी वर्सेस मार्वल होने वाली है 2025 में। तो दोस्तों ये वीडियो थी फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग और रिलीज डेट की अनाउंसमेंट के बारे में। दोस्तों अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय। I am